स्वागत है आप सभी का आज की एक नई क्लास में। तो आज हम बीएससी सेकंड सेम केमिस्ट्री का एक मोस्ट वांटेड टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है सुक्रोज। तो आज हम सुक्रोज को पढ़ेंगे। बीएससी सेकंड सेम में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है डाइसैक्राइड। तो डाइसैक्राइड के अंतर्गत ही हमारा ये सुक्रोज आता है। इससे पहले हमने मोनोसैक्राइड पढ़ाया था। मोनोसैक्राइड के प्रकार भी पढ़ाए थे। मोनोसैक्राइड में ग्लूकोज को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें, गुण डिस्कस किए थे। तो वो अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो हम आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सुक्रोज, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सुक्रोज कुछ नहीं होता है, जो आपके घरों में चीनी यूज होती है यही सुक्रोज है। जैसे कि जो शुगर आपकी गन्ने से मिलती है उसको ही हम सुक्रोज कहते हैं, ठीक है। सुक्रोज को ही हम कैन शुगर कहते हैं और सुक्रोज को ही हम इन्वर्टेड शुगर भी कहते हैं, इन्वर्ट शुगर, ठीक है। और टेबल शुगर भी इसे कहा जाता है, ठीक है, सुक्रोज को। तो इसका सूत्र क्या होता है? C12H22O11 है। तो ये चीज़ें सब हम डिस्कस करते हैं टॉपिक वाइज टॉपिक। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डाइसैक्राइड से। मोनोसैक्राइड हमने आपको पढ़ा दिए थे, ठीक है। तो हम बात करते हैं डाइसैक्राइड। डाइसैक्राइड बे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो जलापरित करने पर दो मोनोसैक्राइड अणु दें, तो उन्हीं को हम कहते हैं डाइसैक्राइड। तो जो सुक्रोज है आपकी वो एक डाइसैक्राइड है। हमेशा याद रखिए सुक्रोज क्या है हमारी, एक डाइसैक्राइड। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लिखते हैं सुक्रोज, ठीक है, ठीक है, ये हो गया सुक्रोज। तो ध्यान से देखिए, जो सुक्रोज का फॉर्मूला होता है वो होता है C12H22O11, ठीक है। तो सुक्रोज एक डाइसैक्राइड है जो कि जल अपघटित करने पर मोनोसैक्राइड के दो अणु देती है, ठीक है। अब वो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले ये क्या है, एक डाइसैक्राइड। तो देखिए ध्यान से, सुक्रोज एक डाइसैक्राइड है, ठीक है, सैक्राइड, डाइसैक्राइड है, ठीक है। इसका अणुसूत्र C12, ठीक है, C12H22O11 होता है, ठीक है। इसका जो सूत्र होता है वो होता है C12H22O11 होता है, ठीक है। अब एक याद चीज रखिए, शर्कराएं भी दो प्रकार की होती हैं। शर्करा है ये, ठीक है। शर्कराएं दो प्रकार की होती हैं। शर्कराएं, एक अपचायी शर्करा और एक होता है अनपचायी शर्करा। वो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, पहले सुक्रोज को अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो इसका सूत्र होता है, ठीक है, इसे टेबल शुगर और इन्वर्ट शुगर, ठीक है, इन्वर्ट शुगर और कैन शुगर भी कहते हैं, ठीक है, भी कहते हैं। देखिए अब यूँ क्यों कहते हैं इसको हम ध्यान से देखते हैं। टेबल शुगर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आपके घरों में जो शर्करा यूज होती है वो सुक्रोज ही होती है, ठीक है। सुक्रोज ऐसी शर्करा है जिसे हम घरों में यूज करते हैं, ठीक है। और इन्वर्ट शुगर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जलापरित करके मोनोसैक्राइड के अणु देती है, ठीक है। और इसे कैन शुगर भी कहते हैं। कैन शुगर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गन्ने से, कैन मानी गन्ना, शुगर मानी गन्ने की शुगर भी से कहा जाता है कैन शुगर। तो इसका जो मुख्य स्रोत होता है शुगर का वो होता है गन्ना और चुकंदर, ठीक है। तो सुक्रोज का मेन जो स्रोत होता है, सोर्स जो होता है प्राप्त करने का, वो गन्ना और चुकंदर होता है, ठीक है, होता है। देखिए ध्यान से, गन्ना और चुकंदर, ठीक है। अब इसका जो गलनांक होता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर समझे
तो ये एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है जो कि जल में विलय है। इसके फिजिकल भौतिक गुण अगर आप लिखना चाहो तो भौतिक गुण लिख सकते हो आप। भौतिक गुण, हम इसकी डिटेल से चीज़ें पढ़ रहे हैं, इन्हीं से आपके एमसीक्यूज बनेंगे और उसकी कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, ध्यान समझिए। भौतिक गुण नंबर 1, यह एक सफ़ेद या भूरा भी कह सकते हैं, सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस है। इसका गलनांक 180 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। नंबर 2 आप लिख सकते हो, यह जल में विलय है। ठीक है, विलय है। नंबर 3, यह जल में विलय है। और भी आप इसके बारे में लिख सकते हो, यह एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर यानी अनपचाई शर्करा है। ये क्या है? एक अनपचाई शर्करा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, यह एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और जो सुक्रोज होता है, हमेशा याद रखिए, ये दक्षिण ध्रुवण गुणक होता है यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, यह एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। यह एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी दक्षिण ध्रुवण गुणक है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, ये तो हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब उसके बाद अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखें, अब इसको हम डाइसैक्राइड कहते हैं। डाइसैक्राइड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जल अपघटित करने पर, डाइसैक्राइड क्या होते हैं हमने पढ़ाया था आपको पिछले लेक्चर में, वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें हम जल अपघटित करें तो मोनोसैक्राइड के 2 अणु दें, तो उसी को हम कहते हैं डाइसैक्राइड, है ना। अब इसका अगर हम जल अपघटन करते हैं तो हमें मोनोसैक्राइड के 2 अणु मिलेंगे। हमेशा याद रखिए, सुक्रोज का जब जल अपघटन करेंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेंगे। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए इसको। अब ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसकी बात करते हैं यूज देखिए ध्यान से। यूज देखिए, इसका यूज कहाँ का होता है, तो आप यूज लिख सकते हो, इसका उपयोग मधुरक के रूप में होता है। मधुरक के रूप में होता है। ठीक है, इसका उपयोग मधुरक के रूप में होता है। और यह जल अपघटित होकर ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाती है। ठीक है, हमेशा याद रखिए, इसे जल अपघटित करेंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेंगे। ठीक है, अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज समझते हैं। केमिकल, फिर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए ध्यान से। ग्लूकोज और फ्रक्टोज देती है, जल अपघटित करें तो इसकी पहली रिएक्शन यही होगी। ठीक है, देखिए ध्यान से, C6 याद आ रहा है, देखिए ध्यान से, C12H22OR। जब इसको हम जल अपघटित करें, अगर N अणु जल के ले लें तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ एक एंजाइम आता है, इनवर्टेज एंजाइम। ठीक है, यहीं लग देते हैं एंजाइम। ठीक है, इसमें कौन सा इनवर्टेज एंजाइम होता है। ठीक है, अब C6H12O6 प्लस C6H12O6 ये बनता है ग्लूकोज और ये बनता है फ्रक्टोज।
फ्रक्टोज, ठीक है। तो ध्यान से समझना इसकी रिएक्शन में क्या हुआ, ये क्या सुक्रोज, ठीक है। अब जब हम सुक्रोज का जलपन करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के हमें अणु मिलते हैं। इनके फॉर्मूला तो सेम होते हैं लेकिन इनके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब जो इन्वर्टेज एंजाइम इसमें जो यूज हुआ है, इसी के कारण इन्वर्टेज को कहते हैं प्रतीप, ठीक है। इनका ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का जो मिश्रण बनता है इसी को हम कहते हैं प्रतीप शर्करा, प्रतीप शर्करा, यानी इंग्लिश में कहते हैं इसको इन्वर्टेज शुगर, इन्वर्टेज शुगर, ठीक है। और ध्यान से देखिए, ध्यान से, प्रतीप शर्करा इसे कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है प्रतीप शर्करा क्या है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इनके जो सुक्रोज है इसकी एक रिएक्शन और है, देखिए ध्यान से। रिएक्शन तो इसकी काफ़ी है लेकिन हम जो सिंपल है एग्जाम में आप लिख सको आसानी से, वो आपको बता देते हैं, ठीक है। अगर हम इस पर तेजाब डालें, तेजाब जानते हो आप, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग, इसको दिखा देंगे हम कंसंट्रेटेड, ठीक है। सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम इस पर डालें तो जो चीनी होती है, सुक्रोज होती है, ये काली पड़ जाती है, ठीक है। जब इस पर हम H2SO4 डालते हैं और इसको हीट करते हैं तो कार्बन प्लस जल के अणु हमें मिलते हैं। कितने कार्बन दिए हैं, तो 12, ठीक है। और 12 और हाइड्रोजन यहाँ 2 हैं तो यहाँ 11 कर देंगे, ठीक है। इस टाइप से 11 अणु जल के निकलते हैं 12 कार्बन के, तो इस टाइप से, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका जो सुक्रोज होता है, यह देखिए ध्यान से, सुक्रोज का जो ध्रुवण गुणन होता है, ध्रुवण गुणन होता है, गुणन होता है वह डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, यानी दक्षिण ध्रुवण होता है, दक्षिण ध्रुवण गुणक होता है, ठीक है, गुणक होता यह, ठीक है। सुक्रोज का ध्रुवण गुणन होता है, यह दक्षिण ध्रुवण गुणक होता है, लेकिन जल अपघटन के बाद, जल अपघटन के बाद जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो मिक्सचर बनता है, मिक्सचर जो बनता है, मिश्रण मिलता है, बनता है, वह वाम ध्रुवण गुणक होता है, ठीक है, यानी लीवो रोटेटरी होता है, गुणक होता है, जिसे हम सुक्रोज का प्रतीपन कहते हैं, ठीक है। यानी सुक्रोज जो पहले होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, दक्षिण ध्रुवण गुणक होता है, लेकिन बाद में जब इसका जलपन कर देते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण मिलता है जो कि वाम गुणक होता है, ठीक है, लीवो रोटेटरी होता है, तो इसे ही हम शर्करा का प्रतीपन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए सुक्रोज का प्रतीपन क्या है, तो आप इस रिएक्शन द्वारा और ये थ्योरी लिखकर क्लियर कर सकते हो। इसे ही हम शर्करा का, इससे आगे लिखोगे, इसे ही शर्करा का प्रतीपन कहते हैं। आई होप आज की क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो फ्रेंड के साथ शेयर करना, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।